नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य आज आपके सामने लेके हूँ एडजेक्टिव का नया वीडियो की एडजेक्टिव क्या होता है और कैसे होता है। ठीक है, चलिए बताता हूँ। एडजेक्टिव का डेफिनेशन लिखा हुआ है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। इसका मतलब है जो एडजेक्टिव है एक वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन की खासियत बताता है, यानी नाउन के प्रोनाउन की स्पेशलिटी बताता है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड, यानी वो नाउन और प्रोनाउन के लिए एक डिस्क्राइबिंग वर्ड भी कहलाता है। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं हम एडजेक्टिव के टाइप्स की। तो दोस्तों चलिए अब बढ़ते हैं अपने टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव की ओर। क्या होता है? पहला है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। ये क्या होता है? इट डिस्क्राइब्स क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नाउन्स। यानी ये क्या होता है? यानी जो डिस्क्रिप्टिव जो एडजेक्टिव है ये डिस्क्राइब करता है क्वालिटी या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स नाउन का। ठीक है, एग्जाम्पल में है ब्यूटीफुल, तो ये एक वर्ड है। और सेंटेंस में है दिस फ्लावर इज ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, इसके मतलब ये फ्लावर की क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, अब सेकंड है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव। ये क्या होता है? इट इंडिकेट्स स्पेसिफिक नाउन्स इन रिलेशन टू द स्पीकर। मतलब ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव जो एडजेक्टिव है ये इंडिकेट्स करता है स्पेसिफिक नाउन इन रिलेशन टू द स्पीकर। ठीक है, एग्जाम्पल में होगा दिस, यानी दिस। ठीक है, ये है दिस बुक इज माई, मतलब ये इस चीज़ को बता रहा है, मतलब उसी चीज़ को बता रहा है कि मतलब जैसे दिस बुक यानी जो वो बुक ही मेरा है और किसी का नहीं है, बुक ही मेरा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एडजेक्टिव। दोस्तों चलिए अब बढ़ते हैं अपने तीसरे और चौथे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। तीसरा है हमारा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ये क्या होता है? इट इज अ स्पेसिफिक क्वांटिटी और नंबर। यानी ये क्या हो गया? शुरू से ही खत्म हो गया, यानी ये स्पेसिफिक क्वांटिटी है या फिर नंबर है। ठीक है, ऐसे इसका क्वांटिटी का मतलब क्वांटिटी बताता है। ठीक है, एग्जांपल में है मैनी, यानी ढेर सारे। ठीक है, देयर आर मैनी क्रिकेट बॉल्स इन फ्रंट ऑफ मी, यानी मेरे सामने ढेर सारे क्रिकेट के बॉल्स हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वालिटेटिव एडजेक्टिव की ओर। ठीक है, ये क्या होता है? इट डिस्क्राइब द नेचर और क्वालिटी ऑफ अ नाउन। यानी ये क्या है? यानी डिस्क्राइब करता है नेचर को या फिर क्वालिटी को नाउन के। ठीक है, एग्जांपल में है सॉफ्ट, यानी वो सॉफ्ट है। जैसे एग्जांपल में हो गया द स्लाइम इज सॉफ्ट, जो स्लाइम होता है वो सॉफ्ट होता है। और सेकंड में है द टेडी इज सॉफ्ट, जो टेडी बियर होता है वो सॉफ्ट होता है। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं अपने पांचवें छठे और अगले टाइप की एडजेक्टिव। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की एडजेक्टिव की ओर। हमारा पांचवा है पॉजिटिव एडजेक्टिव। ये क्या होता है? इट शोज ओनरशिप और पोजीशन, यानी ये अधिकार बताता है। ठीक है, ये मेरा है, तुम्हारा है, उसका है। ठीक है, एग्जांपल में है माई, यानी मेरा। ठीक है दिस टॉफी इज माई, या फिर इसको ऐसा भी कह सकते हैं दिस इज माई टॉफी। ठीक है, इसको दोनों से कह सकते हैं। ठीक है, अब छठा है हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ये क्या होता है? इट इज यूज टू आस्क क्वेश्चन, यानी ये क्वेश्चन पूछने को कहता है या फिर ये क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होता है। ठीक है, एग्जांपल में है विच, वाई, हुम, हुज एटसेट्रा। ठीक है, और भी सब हो सकता है हाउ, व्हेन, ये सब यूज है। वाई आर यू गोइंग देयर, यानी तुम क्यों जा रहे हो उधर वहाँ पे। ठीक है, विच इज योर टॉय, यानी तुम्हारा टॉय कौन सा है। यानी सिंपली इसका मतलब हुआ इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन पूछने को यूज होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की एडजेक्टिव। दोस्तों ये बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टाइप की एडजेक्टिव की ओर। सातवां है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये क्या होता है? यानी इट रेफर्स टू इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप, यानी ये एक ग्रुप के सिंगल पर्सन को रेफर करता है फिर बताता है। ठीक है, एग्जाम्पल में इट, ईच, यानी एक। ठीक है, ईच एंड एवरी वन विल ब्रिंग नोटबुक्स टुमारो, यानी ऐसे टीचर्स कहते हैं ना ईच एंड एवरी स्टूडेंट विल ब्रिंग देयर कॉपी एंड नोटबुक टुमारो। ठीक है, ऐसे ही होता है। आठवां है इंडेफिनिट एडजेक्टिव। क्या होता है? इट डजंट स्पेसिफाई अ पर्टिकुलर नाउन, यानी ये स्पेसिफाई नहीं करता है एक पर्टिकुलर नाउन को। एग्जाम्पल में है सम। ठीक है, और है सम ऑफ देम आर माई फ्रेंड्स, यानी कुछ ही मेरे दोस्त हैं। ठीक है, और आई नो सम ऑफ देम, यानी मुझे बहुत ही कम लोग जानते हैं, फिर मैं बहुत कुछ लोगों को जानता हूँ। तो ये बढ़ते अपने नेक्स्ट टाइप की एडजेक्टिव की ओर। नवा है हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। क्या होता है? इट रेफर्स टू स्पेसिफिक पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग, यानी ये रेफर करता है स्पेसिफिक पर्सन को या प्लेस को या फिर थिंग को। ठीक है, एग्जाम्पल मेरे पास इंडियन, ये रेफर कर रहा है स्पेसिफिक पर्सन को, यानी वो पर्सन कहाँ से बिलोंग करता है। ठीक
ठीक है। जैसे आई एम एन इंडियन, जो मैं एक इंडियन हूँ, तो ये मुझे बिलोंग कर रहा है कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। 10वां है हमारा कंपाउंड एडजेक्टिव। क्या होता है? इट इज कंपोज ऑफ 2 और मोर वर्ड्स, यानी ये 2 या 2 से अधिक वर्ड से मिलके बने होते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास वाटर प्रूफ, ये वाटर प्रूफ जो वर्ड है ये 2 वर्ड से बना है, वाटर प्लस प्रूफ, ठीक है, 2 वर्ड से बना है। नेक्स्ट है हमारा ब्रेन वॉश, ये 2 वर्ड से बना है, ब्रेन प्लस वॉश, ठीक है, ब्रेन वॉश। यानी कंपाउंड का मतलब ये हुआ क्रिएटेड विथ मोर देन 2 वर्ड्स, ठीक है। तो ये बढ़ते अपने नेक्स्ट टाइप के एडजेक्टिव की ओर। हमारा 11वां एडजेक्टिव है कंपेरेटिव। वर्ड से समझ में आ रहा है ये कंपेयर हो रहा है, ठीक है। यहाँ लिखा भी है इट कंपेयर्स 2 और मोर नाउन्स, यानी ये कंपेयर करता है 2 से ज़्यादा नाउन को, ऐसे कंपेयर करता है। एग्जाम्पल में है टॉलर, शॉर्टर, लॉन्गर एटसेट्रा। वर्ड समझिए कंपेयर हो रहा है, टॉलर है, शॉर्टर है, लॉन्गर एटसेट्रा है। ऐसे है ही इज टॉलर देन यू, यानी जो वो है वो तुमसे लंबा है, ठीक है। 12th हमारा सुपरलेटिव एडजेक्टिव। क्या होता है? इट इंडिकेट्स द हाईएस्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन। सुपरलेटिव एक डिग्री होता है, यानी जो इसका मतलब है ये इंडिकेट करता है सबसे ज़्यादा या फिर सबसे हाईएस्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन को, ठीक है। एग्जांपल में हमारे पास है यही सेम टाइप का है, टॉलेस्ट है, शॉर्टेस्ट है, लार्जेस्ट है, ऐसा है जिसमें EST लग जाए वो सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है। जैसे एग्जांपल में है बुर्ज खलीफा इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग, कह सकते हैं, यानी क्योंकि बुर्ज खलीफा सबसे लंबी बिल्डिंग है, ठीक है। अब बढ़ते हैं, हम लोग इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद एक्सरसाइजेस करेंगे। चलिए अब टाइप में हमारे पूरे वीडियो को रिवाइज करते हैं हम लोगों ने क्या पढ़ा। पहले हम लोगों ने पढ़ा एडजेक्टिव। क्या होता है? ये एक वर्ड होता है जो नाउन और प्रोनाउन की खासियत को बताता है। अब हम लोग पढ़ते हैं, मतलब बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा है। पहला है हमारा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। ये क्या करता है? इट डिस्क्राइब नाउन क्वालिटी ऑफ फीचर, यानी ये नाउन की क्वालिटी को बताता है। दूसरा हम लोग पढ़ा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या होता है? ये मतलब पॉइंट आउट करता है, यानी डेमोन्स्ट्रेट करता है, बताता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, यानी क्वांटिटी बताता है, क्वांटिटी ऑफ नाउन को बताता है, ठीक है। अब लोगों पढ़ा डिस्ट्रीब्यूटेड एडजेक्टिव, यानी रेफर करता है इंडिविजुअल आइटम्स इन अ ग्रुप, यानी एक आइटम के ग्रुप में एक आइटम को स्पेसिफाई करता है, उसको पॉइंट आउट करता है, बताता है उस चीज़ को, ठीक है। अब हम लोग ने पढ़ा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। क्या होता है? ये क्वेश्चन वाला एडजेक्टिव होता है, इसमें हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने पढ़ा पॉजिटिव एडजेक्टिव। क्या होता है? यानी पोजीशन बताता है, यानी अधिकार बताता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ा सुपरलेटिव एडजेक्टिव। क्या होता है? यानी ये डिग्री बताता है एडजेक्टिव का, ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कंपेरेटिव एडजेक्टिव, यानी कंपेयर करता है, मतलब 2 चीज़ को कंपेयर करता है, मतलब मोर देन 2 चीज़ को, ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा है प्रॉपर एडजेक्टिव। क्या होता है? ये रेफर करता है स्पेसिफिक पीपल और थिंग को, यानी ये कुछ पीपल या फिर थिंग को बताता है, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे एक्सरसाइजेस की ओर। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, फॉक्स इज स्लाई एनिमल, जिसमें हमें एडजेक्टिव ढूंढना है, ठीक है। ये फॉक्स एक एनिमल है, मतलब ये नॉर्मल है, लेकिन जो स्लाई है इसका खासियत बता रहा है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। द गर्ल इज अ स्टेट लेवल बॉक्सर। नॉर्मली बोल सकते हैं द गर्ल इज अ बॉक्सर, लेकिन जो ये स्टेट लेवल है ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव बता रहा है। चौथा है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। नाओमी वॉन द सेकंड प्राइज, ये भी आपका होमवर्क है। द सोल्जर डाइड अ ग्लोरियस डेथ, ऐसे बोल सकते हैं ना, द सोल्जर्स डाइड या फिर सोल्जर्स हैव डेथ, या फिर सोल्जर्स का डेथ हो गया, ये बोल सकते हैं नॉर्मली। लेकिन इसमें जो ग्लोरियस है ये इसमें एडजेक्टिव है, ठीक है। ये आई हैड एन इवेंटफुल डे, यानी ऐसे बोल सकते हैं मेरे घर में बहुत ज़्यादा इवेंट था तो ऐसे बोले, लेकिन मेरे पास जो इवेंटफुल है ये हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है द किंग कृष्णदेवराय वाज द वाइस किंग, तो उसमें एडजेक्टिव ढूंढना है। अब हमें फाइंड करना है, फाइंड टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव है, हमें एडजेक्टिव के टाइप्स फाइंड करना है, ठीक है। पहला है शरण विल क्लीन हिज मेसी रूम टुडे, हिज और हर, ठीक है। तो जो इसमें क्या बता रहा है? क्वालिटी बता रहा है, क्योंकि इसमें क्वालिटी है, ये रूम का क्वालिटी है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ठीक। इसमें है, ये भी आपका होमवर्क है। इसमें देयर इज नो मिल्क लेफ्ट इन द बॉल, तो ये नो मिल्क है, ये क्या बता रहा है? मिल्क का क्वांटिटी बता रहा है कि मतलब जो कटोरी में
पूरा मतलब जो दूध था नहीं था, ख़त्म हो गया था। तो ये आपको इसका क्वालिटी बता रहा है, इसमें क्वालिटी है, इसमें क्वांटिटी मतलब सॉरी इसमें क्वालिटी है, इसमें क्वांटिटी है, इसमें QUAN है, इसमें क्वालिटी बता रहा है, ठीक है। द फूड वॉज डिलीशियस, ये डिलीशियस है, ये क्या बता रहा है, फूड का क्वालिटी बता रहा है कि फूड कैसा था, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं भी सीख रहा हूँ और आप भी सीख रहे हैं। तो अगर मुझसे कोई गलती हो गई है वीडियो बनाने में, या फिर कोई गलती हो आपको मिली हो, तो कृपया करके उसको गलती को आप कमेंट में बता दीजिए, और मैं ऐसा नेक्स्ट वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए। थैंक यू, बाय बाय।